हाँ मित्रों, चित्रकूट जब भी हम जाते हैं तब आसपास की जनता और दूर दूर से लोग आते हैं और प्रश्न करते हैं, गुरुदेव बताइए, आप कृपा करिए, संसार के नियमों को जो विदुर जी ने बनाया है, ऐसा समाज में प्रचलित है। समाज में यह प्रचलित है कि अपुत्रस्य गतिर्नास्ति, जिसको बेटा नहीं है उसका मोक्ष नहीं होता है। गुरुजी, दुनिया में तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको बेटा नहीं है, तो क्या उनका कल्याण नहीं होता है? मैंने कहा नहीं, होता है, लेकिन मानसिक तौर पर जब तक वो तैयार नहीं होते हैं, किसी पुत्र को गोद नहीं लेते हैं, शास्त्र की विधियों का पालन नहीं करते हैं, उनका मोक्ष नहीं होता। क्योंकि शास्त्र में विदुर जी कह गए हैं कि पुत्रस्यो जनाधार पुत्र पिंड प्रयोजन हित प्रयोजनम मित्रम धनम सर्व प्रयोजनम। मनुष्य शादी करता है, क्यों शादी करता है? क्योंकि उसे पुत्र की प्राप्ति हो। पुत्र के लिए लालायित क्यों रहता है? क्यों मरने के बाद पुत्र ही वो अंश है जो पिंडदान करता है, और उसी पुत्र के द्वारा हमारा हित होता है। हमारा जो संतान है, हमारा जो शिष्य है, हमारा जो अनुयायी है, उन्हीं के द्वारा हमारा हित होता है। और धन जो है, धन क्यों कमाता है? धन की वजह से सर्व प्रयोजन सिद्ध हो जाते। अगर आपके पास धन नहीं है तो आपका कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। गड़बड़दास ने भी एक बार कहा था कि पैसा बिन बाप कहे पूत है पूत मेरो, पैसा बिन भाई कहे बड़ा दुखदाई है। पैसा बिन घर की तिरिया मुखों से न बोलता है, और पैसा बिन सास कहे के को जमाई है। तो जो पैसा है वो हम क्यों कमाते? क्योंकि वो पैसा सर्व सुख को देने का एक साधन है। पुत्र पिंड दान करता है, मोक्ष होता है। और जब अनेक जन्म के पाप इकट्ठे हो जाते हैं तो हमारी कुंडली में काल सर्प दोष, विष दोष आदि दोष इकट्ठा हो जाते और संतान नहीं होती। फिर व्यक्ति संतान प्राप्ति करने के लिए साधना करता है। जब साधना करता है तो उसको पुत्र की प्राप्ति होती है, और पुत्र की प्राप्ति करने के लिए अच्छी पत्नी का होना जरूरी है। अगर पत्नी अच्छी है तो पुत्र होगा ही। ऐसे ही दिव्य बातों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और अगर आपके जीवन कोई कष्ट हमसे पूछ लो, शास्त्र के मत के अनुसार हम आपको जवाब देंगे, वो भी बिल्कुल फ्री। जय भोले, अपना ध्यान रखो।